हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 24वां और हमारे चैप्टर का नाम है दूर देश की बात। तो चलिए अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर दूर देश की बात। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। दूर देश की बात में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। तो क्या है, मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिटप्पन और उसका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। तो चिटप्पन कौन होते हैं? चिटप्पन जो होते हैं वो चाचा होते हैं। चिटप्पन चाचा मलयालम में बोलते हैं, ठीक है। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी। तो चिटप्पन की नौकरी 5 साल पहले कहाँ लगी थी? अबू धाबी में। तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू और उसके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। हवाई जहाज़ के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लग गया। आखिरकार चिटप्पन और कुजम्मा और बच्चे जो थे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दे गए। तो कुजम्मा कौन होती हैं? चाची होती हैं कुजम्मा। और फिर शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं? अप्पा एकाएक बोल पड़े। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं? अप्पा ने एकाएक बोल पड़े। अप्पा जो है बोल पड़े, अरे शांति वो शशि कितने बड़े हो गए हैं। सारा सामान टैक्सी में रखा और चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी में भारत से बहुत दूर है। मतलब अबू धाबी जो है भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा, अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज़ से पहुँचने में 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज़ बहुत तेज़ जो उड़ता है। शांता बोली। क्या बोली? हवाई जहाज़ से बस 2 ही घंटे लगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, मलयालम में चिटप्पन को पिता का छोटा भाई मतलब चाचा को कहते हैं चिटप्पन, और पिता के छोटे भाई की पत्नी मतलब चाची को क्या कहते हैं? कुजम्मा कहते हैं। तो आप समझ गए ना, मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया था। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मालू यह सुनकर हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लग गए थे। लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते हैं। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू और शांता शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि जब वह स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत अच्छा लगा था। वह शांता से पूरे सफ़र जो थी बात करना चाहती थी। तो शांता से क्या करना चाहती थी? पूरे सफ़र में बात करना चाहती थी। यहाँ से क्या लिखा है? रेत ही रेत। यहाँ से वो हेलीकॉप्टर से नीचे की फ़ोटो खींची गई है, तो यहाँ पे रेत ही रेत दिख रही है। तो मालू ने पूछा, क्या पूछा? क्या तुमने हवाई जहाज़ से बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें देखी होंगी? तो उसने कहा, हाँ, ज़्यादातर हवाई जहाज़ से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज़ जो है बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग जो था वो बदलता जा रहा था। कभी सफ़ेद हो रहा था तो कभी भूरा हो रहा था, कभी पीला, कभी लाल, तो कभी काला। कभी कभी उन्होंने रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। फिर नीचे ज़मीन दिखाई देनी जो थी वो बंद हो गई। फिर शांता बोली। तो शांता क्या बोली? शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। तो शशि ने आगे क्या कहा? इन्हें रेत के टीले कहते हैं। मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत के टीले देखी है। मालू बोल पड़ी। तो ये जो समुद्र के किनारे रेत के टीले हैं, उसने कहा, मैंने तो बस समुद्र के किनारे ही रेत के टीले देखे हैं। तब तो तुम अबू धाबी ज़रूर आना चाहिए, चिटप्पन बोले। तो चिटप्पन ने क्या कहा? तब तो भाई तुम्हें अबू धाबी जो है वहाँ ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? उन्होंने बताया कि अबू धाबी के आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। मतलब अबू धाबी के जितने भी देश हैं आसपास के, वो रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। ना कोई पेड़, ना कोई हरियाली, ना
केवल रेत ही रेत होती है। और केरल में बने घर के आसपास क्या होता है, हरियाली और ठंडे पानी को बहुत याद करती थी। तो कह रहे थे केरल में जो है, केरल में बहुत ज़्यादा हरियाली है। वो केरल की हरियाली जो है उसको बहुत ज़्यादा याद करती थी। अब यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है, कुजम्मा बोली। तो चाची जो थी उसकी, वो क्या बोली, अब यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश कैसी होती है यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। उन्होंने क्या कहा, वहाँ का जो पानी है बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश होती है, ना ही नदियाँ हैं, ना झील है, ना ही कोई तालाब है। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है, चाचा ने कहा। उनके चिटप्पन ने कहा। शशि ने बीच में कहा, क्या कहा, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। तो उन्होंने क्या कहा, रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिटप्पन ने बोला। तो चिटप्पन ने क्या कहा, चिटप्पन ने कहा वहाँ जो तेल जो है पानी से भी सस्ता है। तेल जो है, पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता है। वहाँ पानी महंगा है और तेल सस्ता है। बातें करते करते सब जो थे वो घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़ थे। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। तो वहाँ कौन सा पेड़ उग सकता है अबू धाबी में? अबू धाबी में सिर्फ खजूर का पेड़ उग सकता है। तो अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ लगे होते हैं। फिर बोले, फिर उन्होंने सुंदर सुंदर फ़ोटो दिखाए। कितने सुंदर तोहफे और फ़ोटो दिखाए। सबसे मिलने के बाद कुजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लाई थीं, और खजूर भी मीठे मीठे स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगह की तस्वीर भी दिखाई। फिर चिटप्पन ने क्या कहा, चिटप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। क्या दिया? मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। ये जो रखा हुआ है पृथ्वी, इसको हम ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। मालू ने कहा, ढूंढो अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। तो सब ने ग्लोब पर अलग अलग जगह जो थी ढूंढकर मज़े जो थे वो लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोच्चि भी ढूंढ लिया। को भी ढूंढ लिया। फिर शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें जो थे वो देख रहे थे। तभी ऊंची ऊंची इमारतें और उसमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां उनको देख मालू झट से बोली। क्या बोली मालू? इन खिड़कियों से तो कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन बोले। चाचा क्या बोले उसके? अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, बाहर बहुत गर्मी होती है। मतलब वहाँ खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशन चलते हैं, मतलब वहाँ तो ज़्यादातर क्या चलता है, एसी चलता है। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले और सूती कपड़े पहनते हैं। तो वहाँ मतलब इतनी बिल्डिंग्स तो इतनी ऊँची ऊँची हैं ही, वो ठीक है, लेकिन वहाँ क्या है, इन बिल्डिंग्स में शीशे नहीं खोले जाते। क्यों नहीं खोले जाते? क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है तो गर्म हवा आएगी। तो हर समय क्या चलता रहता है, एसी। और वहाँ के लोग ढीले ढाले कपड़े, मतलब इस तरह के ढीले ढाले कपड़े, सूती कपड़े पहनते हैं। और पूरा शरीर जो सिर भी ढक कर रखते हैं, इस तरीके से सिर ढकते हैं, इसलिए गर्मी की वजह से ही सिर भी ढक कर रखते हैं कि इनसे धूप से बच सके। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने कितनी सारी नई नई बातें सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर को अपने शहर से तुलना भी कर रही थी और उसने सोच लिया कि अबू धाबी के एयरपोर्ट भी अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। तो क्या करेगी, अबू धाबी का एयरपोर्ट जो है अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। अब जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन कब कराएंगे, जब आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो हम कराएंगे, ठीक है। तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होंगे। ये आपके सारे चैप्टर हो जाएँ, इसमें मैं आपको पूरे चैप्टर पढ़ा रही हूँ, फिर आपका वीडियो चालू होंगे, इसके बाद उसमें सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जो होंगी वो आपकी चालू होंगी। तो जैसे कि ये नोट पूछ रहे हैं, तो ये
हमारा 5 का नोट है, ये हमारा 10 का नोट है और ये हमारा 100 का नोट है। ये हमारा 500 का नोट है जो कि चलना बंद हो गया है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि हमारा 1 का सिक्का है, ये 5 का सिक्का है, ये 50 का पैसा है, चलता नहीं है। ये 1 का रुपया है, ये 5 का रुपया है, 2 का रुपया है, ये 50 का पैसा। मतलब कि ये इसके उल्टे में नहीं है, मिलान करने को कह रहे हैं क्या? ये देख लेते हैं। इसके उल्टे में ऐसा होता है और इसके उल्टे में ऐसा होता है, इसके उल्टे में ऐसा होता है, इसके उल्टे में ऐसा होता है। इस तरीके से हम मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। और इस तरीके से इन्होंने कुछ नोट दिखाए हैं जो हमारे वहाँ के नोट हैं। जैसे कि हमारे ये 5 का रुपया दिखाया है इन्होंने, ये वहाँ के नोट हैं और अबू धाबी के। ये हमारा 5 का नोट है और इनका यहाँ पे 1 का रुपया शायद है, कुछ ऐसा ही है यार। ये 10 का नोट है और ये यहाँ पे 1 लिखा है, तो हो सकता है कि 1 लिखा है और ये भी 1 लिखा है। तो अलग अलग जगह के, सिर्फ एक ही जगह के नहीं, अलग अलग जगह के नोट दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह के नोट दिखाए गए हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो लाइक करके जाइएगा। आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन ये है कि अबू धाबी में कौन से पेड़ उगते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में कौन से पेड़ उगते हैं, कौन से पेड़ सिर्फ उगते हैं, ये आपको क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है? हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। क्या करना है? हमारी गुरु दक्षिणा देनी। इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को शेयर करना है। ये आपको करना है। ठीक है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हमारे चैनल को शेयर करते रहते हैं, लाइक भी करते हैं, हमारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनको थैंक यू। और जो चैनल को रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं वो हमारे चैनल को शेयर भी करते रहा करें। इस तरीके से मेरी जो गुरु दक्षिणा है वो मुझको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें, आप हर जगह शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल पर। 1 से कक्षा 1 से लेकर 12th की क्लासेज जो हैं चल रही हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी पर भी शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियोज़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।